हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो करवा चौथ वाले दिन की है, जब मैं नाइट शिफ्ट करके आई थी और अपने ब्लाउज़ वगैरह मैं लेके नहीं आई थी, तो इसलिए मैं जा रही थी सुबह नहा धो के बस बाहर ही सामान लाने। कुछ सामान मतलब ब्लाउज़ लाना था और पूजा के लिए कुछ फ्रेश फूल लेके आना था, तो बस मैं वही जा रही थी। लेट इसलिए हो गया क्योंकि ड्यूटी हॉस्पिटल से टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जल्दी कुछ करूं, और हॉस्पिटल में फ़ोन तो यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए सो मैं आ गई यहाँ पे फूल लेने। और यहाँ पे इसके सारे फूल तो ऑलमोस्ट बिक ही गए थे, सारे नीचे के लास्ट वाले फूल ही बच गए थे सिर्फ। तो बस मैंने यहाँ से फूल लिया और घर जाके तैयार हो गई। मेरा पूरा मेकअप लुक जो है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं मेकअप करने के बाद मैं अपने पैरों में जो कलर लगाते हैं वो लगाना भूल गई थी, तो मैं वो कलर लगा रही हूँ। यहाँ पे हन्नू की क्यूट क्यूट बातें सुन के मज़ा आ रहा, हंसी आ रही थी। हन्नू पूछा था क्या कर रही हो, क्यों करती हो, इसके सारे जवाब और इसके सारे सवाल। तो बस मैं पैरों में बैठ के कलर लगा रही थी क्योंकि ऑलरेडी हो गए थे 5:30। तो बस कलर लगा के फिर मैं जा रही थी पूजा की तैयारी करने। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और मैं कैसी लग रही थी वो भी। वैसे तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा पूरा देखा होगा तो हन्नू ने मुझे इतनी अच्छी भर भर के कमेंट की है कि बस और किसी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हन्नू के बाद यूट्यूब वालों की बहुत ज़रूरत है। जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो बस ये कलर लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को, तो बस ऑलमोस्ट हो ही गया है कलर भी। मैंने इसको ऑलरेडी मैंने वो जो डंडे और रुई से बस घर का घरेलू जुगाड़ी बना लिया, क्योंकि हाथ पूरे गंदे हो जाते हैं और फिर जगह जगह जैसे काम वाम करो, खाना बनाओ तो उसमें कलर निकलता है, इसलिए मैंने ये लकड़ी का ही बना लिया, रुई बांध के चारों तरफ। तो बस कलर मेरे दूसरे पैर में लग गया है, इस पैर में मैं लगा रही हूँ। करवा चौथ पे आप लोग कैसे तैयार थे, कैसे रहे, मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पे तो बस एक मैं थी, और इससे पहले तो पता ही नहीं था कि मैं ही थी, लग रहा था मुझे। लेकिन मैं जब नीचे गई चांद की पूजा करने तो मैंने देखा एक और लोग थे नीचे, लेकिन उनको देख के तो आप समझ जाओगे कि लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ मतलब व्रत रखा। वैसे तो उन्होंने रखा था, लेकिन हमारे उधर वाली जो बात होती है वो नहीं थी इधर। तो खैर मेरी पूजा तो अच्छे से हो गई थी, बट ये था कि चांद बहुत 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 देर से निकला था। परेशान हो गए थे यार, कब निकलेगा कब। सभी जगह निकल गया था, सभी ने अपना अपना व्रत तोड़ लिया था। सबसे लास्ट में मैं 9:30 बजे। मैं इधर बालकनी में बैठ के कलर लगा रही हूँ। आजकल दिन इतने छोटे होते हैं कि मुझे इतना लाइट मेकअप करने के बावजूद जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि लेट हो रहा था, और किचन में साथ में काम भी कर रही थी, तो इस वजह से। और ये तो मैं ऑलमोस्ट छुट्टी वाले दिन तो सुबह ही कर लेती हूँ कलर वलर लगाना पैर में, लेकिन इस बार काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब ऑफ ले लेना था यार, लेकिन नहीं ले पाई। मेरे हन्नू पीछे हेल्प मतलब मस्ती कर रहा है, मैं इधर से जाऊँ मैं इधर से जाऊँ, तुम्हारा कलर ख़राब तो नहीं होगा। तो बस मुझसे ज़्यादा हर एक चीज़ में ये एक्साइटेड रहता है। अगर मेरा व्रत होता है या फिर मैं तैयार होती हूँ या कुछ भी, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो बस आता जाता है, देखता रहता है और मुझे परेशान करता है। तो मेरे कलर लग गए हैं पैर में, और ये रहे कलर। कुछ खास नहीं, बस जैसे नियम रखते हैं वही मैंने किया है। बिछिया भी चेंज करना बाकी है, वो मैं कर लूँगी। पायल तो मैंने पहन लिया था, और उसके बाद मैं आ गई पूजा की तैयारी करने, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम निकल रहा था, लेट हो रहा था। सब कुछ तो खुद ही करना है भाई, तो टाइम से कर लो मुहूर्त के हिसाब से। तो बस यहाँ पर मैंने चौकी रख ली पूजा के लिए, लाल कपड़ा बिछा दिया। ये करवा चौथ भगवान जी की पूजा के लिए मूर्ति है। फूल जो मैं लेके आई थी, और ये थाली तो मैं लुधियाने से ही लेके आई थी। पिछले साल करवा चौथ में मैं घर पे थी मम्मी के, तो वहीं से मुझे मिल गई थी बहुत अच्छी, और अच्छे प्राइस में मिली थी, तो मैंने रख लिया और वहाँ से फिर मैं साथ में लेके आई।
क्योंकि मम्मी के घर पे कोई अभी तो करवा चौथ की पूजा करने वाला है नहीं मेरे अलावा, तो वहाँ रख के भी कुछ होता नहीं। फिर मैंने अपने लिए लिया था तो मैं लेके इसको गांव में आ गई, सॉरी हमने साथ आ गई। तो यहाँ पे मैंने थाली में सारे फल इकट्ठा करके रख दिए हैं, मिठाइयाँ रख दी हैं, करवा चौथ की कथा की बुक भी निकाल ली। कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जा रही थी, तो जैसे पूजा करने में तब याद आ रही ये नहीं, अरे ये नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इस बार तो मेरा जो दिमाग तो बहुत ज़्यादा ही माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि टाइम ही नहीं था यार, इतने भागा दौड़ी में काम कहाँ फिर होता है। और एक तो मेरी पता नहीं क्यों ऐसी आदत नहीं, पता आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, जब मैं पूजा करती हूँ तो पूजा तो कर लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ मांगनी होती है, फिर जो भी जिस चीज़ के लिए पूजा कर रही हूँ वो तो बोलना या मांगना ही भूल जाती हूँ। फिर पूजा के बाद याद आता, अरे यार ये तो बोला ही नहीं मैंने, बस पूजा करके आ गई। खैर भगवान लोगों को तो सब पता होता ही कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो यही सोच के फिर मैं अपने मन को दिलासा दे लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो तो क्या बोलते हैं इसको, सीख करवा चौथ की, वो भी मिल गई, एकदम हरी भरी दिख रही है ना, हरी भरी थी। और ये जो आप देख रहे पान का पत्ता, वो तो मैं आते टाइम हॉस्पिटल से रास्ते में तोड़ के लाई थी। मेरी गाड़ी का जो स्टैंड वो टूट गया, लेकिन किसी तरह एक पैर पे गाड़ी को पकड़ के मतलब अटका के किसी तरह तोड़ा मैंने। बहुत 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 ज़्यादा मुश्किलों से। यहाँ मिठाइयों मैंने ज़्यादा कुछ आइटम लिया नहीं, क्योंकि एक तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ऊपर से मीठा खा के किसको अपनी वो तबीयत ख़राब करनी, इसलिए मैंने बस मोतीचूर के घी वाले लड्डू लिए थे, मोतीचूर के प्लेन भी नहीं, घी वाले लड्डू लिए थे मैंने। हाँ क्योंकि एक ही आइटम था तो मैंने सोचा अच्छा रखूँ। नारियल लाई थी और कुछ फल फूल मिठाइयाँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो करवा चौथ, ये सारा श्रृंगार का सामान जो कि मैं निकाल के रख रही हूँ। पूजा में कोई नहीं सिवाय मेरे और हन्नू के। हन्नू तो अपनी टीवी देख रहा था और मैं यहाँ पूजा कर रही थी फटाफट फटाफट, साथ में खाना भी बनाना होता है। खैर सब अरेंजमेंट हो गई थी और सब कुछ मैंने रख लिया, बस अब पूजा करना स्टार्ट करना। और आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ तैयार व्यार करके रख लिया है, पान के पत्ते वगैरह सब कुछ। और बस सब याद से मुझे रखना, थाली में हल्दी चावल शहद चंदन रोली सब कुछ, ताकि मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ। लेकिन लास्ट में फिर भी मैं भूल गई थी। पूजा स्टार्ट भी कर ली थी आई थिंक बीच आरती में, मुझे याद है। फिर मैं फटाफट मैं चुन्नी तो मैं लगाना ही भूल गई थी फोटो को, अब सच बताती हूँ मैं, यही बात मैं भूल गई थी। जो चुन्नी थी तो ऊपर ही थी वो। और यूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने तो किसी और को बोला हुआ था, किसी और को मतलब बिल्डिंग की एक बच्ची उसी टाइम आ गई थी खेलने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ बेटा मेरा एक काम करो। बोली क्या आंटी? मैंने बोला मेरी रिकॉर्डिंग कर दोगी क्या? तो बोली ठीक है मैं कर दूँगी। तो ये थोड़ा बच्ची है तो उसी हिसाब से उसने वीडियो की रिकॉर्डिंग की है। तो देखिए अगर अच्छा तो लगेगा, भाई बच्ची की भी मेहनत है साथ में मेरी भी मेहनत है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को मेरे, और वीडियो पूरा देख के जाना। और वैसे भी आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी हो ही गया था। खाना भी मैंने बस खीर बनाई थी पूजा में चढ़ाने के लिए। हाँ लास्ट में मैं तो खीर भी रखना भूल गई, आप देख सकते हो वीडियो में, जो कि सबसे पहले मैंने उसी को बनाया था, फिर मैं तैयार होने गई थी, बट मैं उसको भी भूल गई थी रखना, बट ठीक है। तो बस आप देख सकते हो कि मैंने कितने अच्छे से सजाया है पूरा, पूजा की चौकी थाली सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने फूल रख दिए तोड़ के वहाँ पे, और मैंने सुपारी भी रखी है जिससे मैं गणेश जी और पार्वती को बनाऊंगी। और इस तरीके से आप पूरे जगह जो पूजा का सामान होता है आप सिंदूर से चंदन से टीका लगा सकते हो, जिससे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूजा और व्रत में ये सब चीज़ें डिटेल के साथ करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ रेगुलर तो पूजा नहीं करती हूँ मैं, बाकी टाइम तो मैं नास्तिक बन जाती हूँ, लेकिन जब पूजा पाठ का टाइम आता है तो बस जो भी 1-2 दिन जितने भी, तो बस उसी टाइम में बस
आस्तिक बन जाती हूँ, नहीं तो मैं नास्तिक बन जाती हूँ। मुझे पता आस्तिक नास्तिक का क्या, सही बोल रही हूँ कि नहीं, बट हाँ मैं पूजा रेगुलर नहीं कर पाती और टाइम नहीं मिलता है इसलिए। बीच बीच में हम बातें भी कर रहे हैं साथ में। उस बच्ची को मैं सिखा भी रही थी कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना। उसके हाथ थक जा रहे, मैंने बोला ठीक है रख दो। फिर मैं फ़ोन बंद भी कर दे रही। फिर वो जब ठीक हो जाती थी तो आंटी मुझे करना, मैं बोला ठीक है फिर। तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग पूरी हुई और ये मैंने पूजा भी स्टार्ट कर दिया, दिया जला दिया। फिर वही जो पूजा में होता है, चंदन, दीपक, फूल, फल सब रख दिया, दिया जला दिया। फिर मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मैं कुछ भूलती ही रहती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मैं कर रही थी उस साइड, और पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। वीडियो को वैसे भी तो ये मैं आरती कर रही हूँ और मेरे दूसरे फ़ोन में आरती चल रही है और हम उधर बैठ के घंटी बजा रहा है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहता है। जैसे कि मैंने कहा था आपसे लास्ट टाइम भी, मम्मी मम्मी मैं ये करूँगा, मम्मी मैं वो करूँगा। ठीक है फिर आ जाओ, मुझे तो वैसे भी चाहिए किसी न किसी की हेल्प। तो वो दोनों बच्चे बैठे थे, एक बच्ची मेरा रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं पूजा कर रही थी। मतलब अच्छा था ना, अकेले होके भी जिस जिस चीज़ों के लिए मुझे किसी की ज़रूरत थी वो हो जा रहा था मेरे से। पूजा में काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं मिली थी जल्दी जल्दी में, जैसे चूड़ियाँ हो गई, कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैं भी घर आ गई ऐसे ही, और जब मैं तैयार होने लगी तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही गई जो मेरे मेकअप में मेरी साड़ी की मैचिंग की ही निकली। तो इसी तरीके से पूजा वाले दिन ये बच्ची भी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। हेल्प मतलब वीडियो शूट की कर रही थी और मैं पूजा कर रही थी। फिर भी मैं अकेली थी, 2 बच्चे थे, 1 मैं थी, तो अच्छा था, रौनक थी घर में। तो बस आरती हो रही है और फिर मैंने देखिए रास्ते बीच में मैंने चुन्नी नहीं लगाई थी। फिर मैं फटाक से, मुझे याद है तो मैंने चुन्नी रखा, बहुत भूलती हूँ। आप वो देख रहे होगे डब्बा, वो मैंने क्या रखा है, वो ये बहुत यूज़फुल की चीज़ें होती है जो डब्बे होते हैं, कंटेनर। क्योंकि जिसको घर चेंज करना होता है उसको पता होता है कि ये कितना यूज़फुल होता है। आप पैक करके कहीं भी मूव कर सकते हो इजीली, चीज़ें ख़राब नहीं होती, इसलिए मैंने रखा। मेरे फ्यूचर में कब मुझे छोड़ के जाना पड़े मुझे नहीं पता, तो इसीलिए हम लोग रखे रहते हैं ऐसे डब्बे, कंटेनर। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के डब्बे पड़े हुए हैं, तो एक के अंदर सब कुछ मैंने डाल दिया ताकि अच्छा भी दिखे, एक ही दिखे, बस ज़्यादा कुछ नहीं दिखे, तो इसलिए। और ये मैंने फ़ोन तोड़ा तो मेरे हस्बैंड ने आखिरकार वो स्टैंड मुझे ला के दिया और हो गई, चाँद निकल गई है। और मैं नीचे अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए नीचे पूजा करने पहुंच गई। और मतलब इतना अंधेरा था ना कि पूछो मत, बट ये था कि चाँद दिख रहा था। इस टाइम मेरे हस्बैंड 9 बजे आए और काफ़ी हेल्प कर रहे थे। 9 बजे ही आए तो पूजा वूजा की थाली वाली पकड़े, वो बहुत हो गया मेरे लिए, उन्होंने बहुत किया। और ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे की हो गई है शायद, ये मैं उस पूजा के टाइम से पहले की थी जहाँ मैं कथा सुन रही थी। और ये बच्ची जो है थी वो मेरा जो वीडियो था वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसके लिए डोंट माइंड, क्योंकि आगे पीछे हो गया था वो चलेगा। छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास वीडियो क्लिप्स थी जिनको एडिट करना, मैनेज करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था। और बच्ची की उंगली मैंने इतने अच्छे से बोला, फिर भी खैर बच्ची थी तो बस उसने रिकॉर्डिंग किया, बैठे बैठे मेरे से बहुत सारे सवाल कर रही थी, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ। तो बट ये था कि पूजा करने के बाद चाँद इतना लेट निकला ना कि मेरा खाना वाना सब बन गया था। तो आप यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, नीचे वो जो लड़की थी ना, उसके चाचा, उसकी मम्मी, उसके पापा बाहर गए थे दिल्ली साइड, तो इसलिए वो पूजा उनकी करवा रहे थे। अभी चाँद निकला, अभी इतने सारे यहाँ पे नारियल के पेड़ है कि बहुत मुश्किल था कि जहाँ पे वो खड़े थे ना वहीं से दिख रहा था, साइड से भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, वो चाँद देख लें, पूजा कर ले, फिर मैं जाऊँगी। तो वो चले गए, तो उसके बाद मेरी बारी, दिया उन्होंने रख के वहाँ चले गए और मैं यहाँ पूजा कर रही थी। और मेरे हस्बैंड
थाली पकड़े हुए थे और एक हाथ से वीडियो बना रहे थे। मतलब पूरा टाइम तो नहीं बनाया, लेकिन पूजा के टाइम उन्होंने मेरी सुनी और बस मेरी हेल्प करने के लिए आ गए और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी और मेहनत तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे उन्होंने फ्लैश लाइट जला दी थी और पीछे 2-3 लोग थे जो देख रहे थे और मुझे बहुत शर्म आ रही। मैंने कहा मत करो, रिकॉर्डिंग चलेगा मुझे, बट उन्होंने नहीं मानी और वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और मैंने बोला प्लीज़ थाली को पकड़ लीजिए अच्छे से। और तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा रही। और मैंने ये व्रत जो है जब मैं अकेले थी तभी मैंने उठाया और आज भी अकेले करूँ, कोई बताने और सही तरीका जो भी सिखाने वाला नहीं था। बट अच्छा अपनी इच्छा के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए मैंने ये व्रत स्टार्ट किया था। तो पूजा मैंने ठीक की कि नहीं ठीक की वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ आपको बताना हो या नहीं बताना हो चलेगा मुझे। तो बस चंद्रमा की पूजा हो गई और फिर अपने पति देव की पूजा करनी बाकी थी। काफ़ी लोग अलग अलग तरीक़ों से पूजा करते हैं मैंने देखा, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे ये कैसे करे वो कैसे करते हैं बहुत सालों पहले, तो जब भी आता कोई अलग अलग तरीका, कोई कुछ। लेकिन ये जो करवा चौथ था मेनली तो पंजाब से स्टार्ट हुआ था, तो मैं वहाँ के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। कई बार मैंने स्टार्टिंग में सीख वगैरह नहीं रखी थी क्योंकि वहाँ नहीं मिला था मुझे, इस बार यहाँ मिल गया तो मैंने रख लिया था। तो पूजा करने के बाद चांद निकलने से पहले मैंने कुछ यूँ बनाया था, खीर पूरी सब्ज़ी, और ये माज़ा मैंने मंगवाया था अपने लिए, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे ज़्यादा पीने नहीं दी बल्कि गिरा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।